देखो 99% जो लोग इस बिजनेस में फेल होते हैं ना, इट्स बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च है। उनको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना नहीं आता है, इसीलिए उनका टाइम और मनी दोनों वेस्ट होता है। मतलब मुझे कई सारा मैसेजेस आता रहता है इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर, कमेंट भी आता रहता है। वो बोलते हैं कि रोहन भैया मैं आपका वीडियोस देखता हूँ और मैंने प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है, मुझे सेल्स नहीं आ रहा है। मैं कभी कभी उनका मैसेज चेक करता हूँ और उनका प्रोडक्ट्स भी चेक करता हूँ और मुझे पता चलता है कि उनका प्रोडक्ट सिलेक्शन अच्छा नहीं है। और ये प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रहा था, क्योंकि जब मैंने मेरा ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने लिटरली 2 ईयर्स तक मुझे कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट ही नहीं मिला। ऑफकोर्स कुछ प्रोडक्ट्स अच्छा चला, मैंने प्रॉफिट किया, बट मुझे कभी भी नहीं लगा कि ओके इस बिजनेस से मैं मेरा इनकम गोल्स रीच हो सकता हूँ और एक सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड कर सकता हूँ। बट जब मुझे ये चीज पता चला जो मैं आपको अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, लिटरली मैंने एक ही दिन में 1.3 लाख का सेल्स किया था। तो आप देख सकते हैं मैं 30 डेज का सेल्स बताता हूँ। तो डिफरेंस आप ही नोटिस कर सकते हैं। सिर्फ एक ही दिन में 1,31,900 रुपीज़ सेल हो चुका है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन, इट लिटरली चेंज्ड माई लाइफ। तो इसीलिए उसी नॉलेज और एक्सपीरियंस से मैं आपको इस वीडियो में कुछ चीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो मिस्टेक आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। अगर आप ये मिस्टेक करेंगे ना, तो आपका टाइम मनी पूरा वेस्ट हो जाएगा एंड यू विल लिटरली लूज योर कॉन्फिडेंस, जिससे यू विल स्टॉप गोइंग आफ्टर योर गोल्स। और मेरे पास कोई कोर्स नहीं है आपको सेल करने के लिए, मेरा कोर्स लिटरली फ्री है। मेरे यूट्यूब चैनल आप देख सकते हैं, मेरा बेसिकली यूट्यूब चैनल ही एक कंप्लीट कोर्स जैसा है। कई सारे लोगों का पेड कोर्स से भी ज्यादा अच्छा मैंने वीडियोस बनाया है, सो यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोस। और उसके अलावा भी मैंने स्पेसिफिक कोर्स ही क्रिएट किया है मेरे यूट्यूब चैनल पर, 3+ आवर्स का और 5+ आवर्स का। सो यू कैन गो थ्रू दैट। सो अगेन मेरे पास कोई कोर्स नहीं है आपको सेल करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सबसे पहला मिस्टेक आपको अवॉइड करना है जो है स्टॉप फॉलोइंग यूट्यूबर्स। तो मैं खुद एक यूट्यूबर होकर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर आप यूट्यूबर्स को ब्लाइंडली बिलीव करते हैं ना, तो आप कभी आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते एंड यू विल नेवर गेट स्टार्टेड। क्योंकि एंड ऑफ द डे यूट्यूबर्स ही है, वो व्यूज के लिए ही वीडियो बनाते हैं ना। सो ऑब्वियसली जितना ज्यादा उनको व्यूज मिलेगा उतना ज्यादा उनको एड रेवेन्यू मिलेगा। अगर वो कुछ कोर्सेज वगैरह सेल कर रहे हैं तो जितना ज्यादा व्यूज मिलेगा अगेन उतना ज्यादा लीड्स मिलेगा और उनको कोर्स भी सेल होगा। सो दैट इज वाई ये चीज आपको कंसिडर करना है वीडियो देखने के वक्त। देखो मैंने लिटरली कुछ यूट्यूबर्स को देखा है जिनको लिटरली वीडियो डालने से ही 10K 20K व्यूज तो आता है, और उनको देखने से ही मुझे पता चलता है कि उन्होंने जिंदगी में कभी ई कॉमर्स नहीं किया है, बट स्टिल दे मेक वीडियोस ऑन ई कॉमर्स। और उनका एडवाइस लेकर अगर बिगिनर स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा। मतलब मैंने लिटरली एक एडवाइस सुना था, वो कहते हैं कि आपके एरिया में जो भी सस्ते में मिल रहा है उससे स्ट्राइक करो एंड देन जब आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा देन आप बाहर से सोर्स कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, मैन्युफैक्चरर से ला सकते हो, आपको खुद का ब्रांड क्रिएट कर सकते हो। सो विच इज कंप्लीटली रॉन्ग, है ना। तो सबसे पहला मिस्टेक ही यही है। तो अगेन हमारा सेकंड मिस्टेक जो आपको अवॉइड करना है यही है, विच इज इजी अवेलेबिलिटी। तो अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो एंड प्रोडक्ट इसीलिए सेलेक्ट कर रहे हो क्योंकि आपका एरिया में सस्ते में मिल रहा है, आपका दोस्त उसका मैन्युफैक्चरर है, आपके घर में उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ओके फाइन, आपको अच्छे प्राइस में अगर मिल रहा है तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, बट एंड ऑफ द डे वो सेल होना चाहिए ना। तो सेल होना ही अलग बात है, वो मार्केटिंग पे आता है, क्या प्लेटफॉर्म आप पिक कर रहे हो, क्या एनालिटिक्स है, वो डिपेंड होता है। सो दैट इज वाई ये वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक है। मतलब लिटरली जो लोग ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने चाहते हैं एंड वो फेल होते हैं ना, इसी वजह से होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरे एरिया में जो भी सस्ते में मिल रहा है मैं उठा लेता हूँ और मैं सेल करता हूँ और बीच का प्रॉफिट मार्जिन मुझे मिल जाएगा। और वो सोचते हैं कि मुझे अनफेयर एडवांटेज है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट मुझे सस्ते में मिल रहा है तो इसीलिए मैं सेल कर सकता हूँ, और एंड ऑफ द डे वो सेल ही नहीं कर पाते हैं कोई भी प्लेटफॉर्म पे हुआ। सो दैट इज वाई, क्योंकि आपको प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल है या सस्ते में मिल रहा है, दैट डज नॉट बिल्ड योर बिजनेस। ये सबसे पहले जान लीजिए। एंड देन इसका ऑपोजिट भी कुछ लोग करते हैं, दैट इज हमारा थर्ड मिस्टेक जो आपको अवॉइड करना है, विच इज एक्सक्लूसिविटी। मतलब कुछ लोग लिटरली कोई भी कॉम्पिटिटर सेल नहीं कर रहे होते हैं अमेजोन पर, कहीं पर भी, और वो प्रोडक्ट वो सेल करने की सोचते हैं। मतलब उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि मतलब मेरा प्रोडक्ट कंप्लीट यूनिक है, तो कोई सेल नहीं कर रहा है तो मैं सेल करूंगा, मुझे सेल्स मिलेगा। सो मतलब ये लिटरली गैम्बलिंग हुआ, ये इतना बड़ा रिस्क हुआ कि ये स्टार्टअप स्टार्ट करने जैसा हुआ। सो यहाँ पर आप 1% बिजनेस बिल्ड करने जा रहे हो टू अचीव दैट फाइनेंशियल फ्रीडम, वो गोल आप सबसे पहले समझ लीजिए। सो इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, स्पेशली जब आपके पास बहुत ही कम रिसोर्सेस है, स्पेशली मनी वाइज, है ना। आपका हार्ड अर्न मनी रहता है, वो इन्वेस्ट करने से पहले ये सारा चीज आपको समझना चाहिए। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हो जो कोई कॉम्पिटिटर से सेल नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब उसके लिए डिमांड ही नहीं है। अगर डिमांड भी है, शायद कोई एक ब्रांड ने उसका पेटेंट लिया होगा या कोई ब्रांड डोमिनेशन या ब्रांड रिकॉग्निशन हुआ होगा, है ना।
सो दैट इज़ वाई, क्योंकि आपका प्रोडक्ट कंप्लीट यूनिक है, कोई सेल नहीं कर रहा है, वो समझ के प्रोडक्ट सेल मत कीजिए। और अगर कोई सिर्फ कुछ ही ब्रांड सेल कर रहा है तो इसका मतलब उसमें इतना डोमिनेशन, उसमें उतना ब्रांड डोमिनेशन, मतलब इतना कंपटीशन है। सो दैट इज आवर नेक्स्ट मिस्टेक दैट यू हैव टू अवॉइड, विच इज कंपटीशन। तो लिटरली आपको कंपटीशन देखना है। यस, आप जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं उसके लिए डिमांड हो सकता है। मैंने एक बार एक वीडियो में कहा था कि मैं यूजुअली हमारा डन फॉर यू सर्विस लेने से पहले क्लाइंट से मीटिंग लेता हूँ। उसमें से एक फीमेल, मतलब एक वो कह रही थी कि मैं टिश्यू पेपर स्टार्ट करूंगा। उनका रीजनिंग यही था कि हर मंथ्स में हर टाइप के लोग, फीमेल या मेल, बच्चे लोग, अडल्ट्स, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं टिश्यू, इसीलिए मैं सेल करता हूँ। और मैंने उनको कहा कि मतलब इसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा है, जो लोग कॉम्पिटिटर सेल कर रहे हैं अमेजोन पर ही, जो लोग सेल कर रहे हैं उनके पास 1000-2000 रिव्यूज़ है। सो किस तरह आप कॉम्पीट करेंगे? सो स्टिल शी वेंट अहेड एंड उन्होंने लॉन्च किया वो प्रोडक्ट। उनको सेल्स नहीं मिला क्योंकि शी कुड नॉट गेट हर प्रोडक्ट ऑन द फर्स्ट पेज। अगेन मैंने उनको मीटिंग में ही कहा कि यू आर नॉट द राइट फिट फॉर आवर प्रोग्राम। तो अगेन उनको हमने ऑन बोर्ड नहीं किया क्योंकि मतलब वी आर नॉट ऑन द सेम पेज। मतलब मुझे वो प्रोडक्ट पसंद नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि उसमें उतना कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, उसमें ब्रांड डोमिनेशन, ब्रांड रिकग्निशन है, लिटरली मैन्युफैक्चरर खुद सेल कर रहे हैं। सो हम उस प्राइस पे कॉम्पीट भी नहीं कर सकते। और कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स है ना जिसमें बेसिकली लोग, जो सेलर सस्ते में सेल कर रहे होते हैं वही खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल गार्बेज बैग या टिश्यू पेपर, उसमें चाहे आप कितना भी कलर चेंज करो, बीच में लोगो लगाओ, यू कैन नॉट जस्टिफाई द प्राइस। आप कंज्यूमर्स का फीलिंग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बट कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स है जहाँ पर मतलब कस्टमर्स बहुत पैशनेट रहते हैं, जैसे कि बेबी प्रोडक्ट या स्पोर्ट्स एंड फिटनेस प्रोडक्ट। आपको पता ही होगा, जिम जाने से पहले ही कई सारा लोग स्पेंड करने लगते हैं, प्रोडक्ट्स लेने शुरू करते हैं। तो उन लोगों को जो भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वो अट्रैक्ट करता है। तो ये सारा नीश आपको देखना होगा कि आप जो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो उसका कंज्यूमर्स कैसे है, उसमें कंपटीशन कितना है। सो अगेन उन्होंने फिर से मुझे मैसेज किया था वो फीमेल ने, एंड शी वाज आस्किंग मतलब शायद मेरा एडवर्टाइजमेंट गलत है, सो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट गेटिंग सेल्स। अगेन मैंने उनको रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था कि उनका प्रोडक्ट ही गलत है। चाहे उसमें कितना भी हम एडवर्टाइजमेंट चलाए, इवन जेफ बेजोस खुद आके अगर एडवर्टाइजमेंट चलाता है, स्टिल शी विल नॉट गेट सेल्स। सो बट यही प्रॉब्लम होता है मेजॉरिटी लोगों के साथ, क्योंकि वो प्री प्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं देते, पोस्ट प्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम देते हैं। गलत प्रोडक्ट ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके होते हैं और फिर सोचते हैं कि शायद मेरा लिस्टिंग अच्छा नहीं है, शायद मेरा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अच्छा नहीं है। इस चक्कर में अगेन उनका और थोड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो अगेन एडवर्टाइजमेंट का सर्विसेज वगैरह लेते हैं, अकाउंट मैनेजमेंट का सर्विसेज लेते हैं, और वो लोग भी उनको ऐसे ही पिच करते हैं। मतलब उनको भी पता रहता है कि उनका एडवर्टाइजमेंट कैंपेन से कुछ होने वाला तो नहीं है, बट अगेन उनके लिए उनको सर्विस फी तो मिल जाता है ना। सो दैट इज भाई आपको प्री प्रोडक्शन में ज्यादा ध्यान देना है, विच इज प्रोडक्ट रिसर्च। फिर पोस्ट प्रोडक्शन आसान हो जाता है, विच इज गेटिंग सेल्स। अगेन जैसे मैंने पहले कहा था, स्टॉप फॉलोइंग यूट्यूबर्स, और उसके लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि वो कोई यूट्यूबर मतलब एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मतलब कुछ लोग सिर्फ अमेजॉन FBA बोलते हैं, कुछ लोग फ्लिपकार्ट बोलते हैं, कुछ लोग शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। मतलब लिटरली अभी इतने साल में क्या है ना, ई कॉमर्स हमेशा बदलता रहता है। मतलब ओवरऑल ई कॉमर्स ही अगर हम लेते हैं, हमेशा बदलता है। मैं आपको लिटरली एक सवाल पूछना चाहता हूँ। समझ लीजिए 2 लड़कियां हैं, दोनों लड़कियां मेकअप ऑर्गेनाइजर करके एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और ये एक लड़की क्या कर रही है, उसका इंस्टाग्राम है, उसने कुछ ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट डाला है, फैशन रिलेटेड कंटेंट डाला है, मेकअप किस तरह करना है, मेकअप ट्यूटोरियल्स डाला है। आपको पता ही होगा ना, कई सारा उस तरह इन्फ्लुएंसर्स है, तो उसका एक 10,000 फॉलोअर्स है। और एक लड़की ने क्या किया है कि मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट उठाया है मेकअप ऑर्गेनाइजर, एंड उसने अमेजॉन पर सेल किया है। और ये जो इन्फ्लुएंसर लड़की है ना, जिसके पास 10,000 फॉलोअर्स है, उसने क्या किया है, उसने भी सेम मैन्युफैक्चरर से मेकअप ऑर्गेनाइजर उठाई है, बट शी हैज़ डिफरेंशिएटेड। मतलब दोनों ने, समझ लीजिए दोनों ने अलग अलग ब्रांड्स उनका क्रिएट किया है मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट उठा के। एंड ये इन्फ्लुएंसर है ना, उसका इंस्टाग्राम ही इस्तेमाल कर रही है प्रोडक्ट सेल करने के लिए, और ये जो लड़की है सिर्फ अमेजॉन पर सेल कर रही है। तो अभी मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि दोनों में से कौन प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा करेगा? तो ऑब्वियस बात है, जिसके पास 10,000 फॉलोअर्स है ना, शी विल ऑलवेज विन। ये लड़की कभी भी उसको हरा नहीं सकते हैं, क्योंकि शी हैज़ टू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट, शी हैज़ टू गिव फीस टू अमेजॉन, शी हैज़ टू रिलाई ऑन अमेजॉन टू गेट सेल्स, है ना। तो एब्सोल्युटली बेस्ट वे टू स्टार्ट योर ई कॉमर्स, बेस्ट वे टू स्टार्ट योर 1% बिजनेस इज बिल्डिंग योर ऑडियंस। वो सबसे पहले समझ लीजिए। देखो, जब आप आपके एक ऑडियंस बिल्ड कर देते हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम पर, देन प्रोडक्ट, आप लिटरली कुछ भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जैसे कि मर्च वगैरह सेल कर सकते हैं, आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलेगा। मतलब 1% बिजनेस का एपिडेमिक है।
सो एंड ऑफ द डे अगर आपको टाइम, लोकेशन एंड फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, दिस इज द एब्सोल्यूट वे. सो वंस यू बिल्ड योर ऑडियंस, आपके खुद का वेबसाइट को थ्रू भी सेल कर सकते हैं, आपका खुद का सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली सेल कर सकते हैं आपके ऑडियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं टू सेल योर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली ऑन Amazon एज वेल. सो हर एक प्लेटफॉर्म पे आपका प्रोडक्ट क्लिक होगा एंड इट विल बी प्रॉफिटेबल. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मतलब हर एक पर्सन है ना कंटेंट क्रिएटर ही है. मतलब लिटरली अगर आप Amazon या फ्लिपकार्ट पर, आपके शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के वेबसाइट पर भी आपके प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो जो आप लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हो ना, आप ये Amazon पर आपका एक लिस्टिंग रहता है. Amazon आपके प्रोडक्ट का फोटोस आप डालते हैं, टाइटल डालते हैं, डिस्क्रिप्शन डालते हैं. सो वो एक कंटेंट ही है ना. सो लिटरली एवरीथिंग इज कंटेंट. अगर आप 10-15 साल पीछे भी जाते हैं, जब ई कॉमर्स वेबसाइट इंटरनेट नहीं था, तो उस वक्त भी जो दुकान वाला जो दुकान ओपन करता था ना, वो उसका कंटेंट था. जब लोग आते थे उसको वो प्रोडक्ट दिखाता था. सो दैट वाज लिटरली हिज कंटेंट. सो कुछ लोग उस पर्टिकुलर कंटेंट से सेटिस्फाई होते थे एंड प्रोडक्ट खरीदते थे, और वरना खरीदने के बाद उनके दोस्तों को बताते थे. सो वर्ड ऑफ माउथ से उनका बिजनेस ग्रो होता था. सो बेसिकली उनका दुकान ही एक कंटेंट था उनके लिए. नाउ द गेम हैज चेंज्ड, राइट. आपका जो सोशल मीडिया है, आपका जो यूट्यूब चैनल है, आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, दैट इज योर कंटेंट बेसिकली. अगर आप जॉब भी जा रहे हो तो आपका जो सीवी है ना, वो कंटेंट है. सो हर एक पर्सन यहाँ पर कंटेंट क्रिएटर ही है. बट डिफरेंस यहाँ पर यही है कि कौन ज्यादा सक्सेसफुल है, और कौन ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा, जिनका ऑडियंस क्वालिटी अच्छा रहेगा, है ना, जिनका ऑडियंस क्वांटिटी ज्यादा रहेगा एंड अगेन उस क्वांटिटी में क्वालिटी भी ज्यादा रहेगा. So that person will always win the game of business. It may be e-commerce business or else digital product business, whatever it may be, है ना. So अगर आपके प्रोडक्ट, चाहे कौन सा भी प्रोडक्ट हो, अगेन फिजिकल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट, कौन सा भी हो, अगर आप एक ही स्ट्रीम पे डिपेंडेंट हो, सो दैट इज द नेक्स्ट मिस्टेक विच यू हैव टू अवॉइड, विच इज पिकिंग ओनली वन स्ट्रीम. सो अगेन अगर आप एक ही स्ट्रीम पिक कर रहे हो, यू विल ऑलवेज लूज टू अ पर्सन हु हैज मल्टीपल स्ट्रीम्स, स्पेशली हु हैज हिज ओन पर्सनल ब्रांड, मतलब ह्यूज पर्सनल ब्रांड. तो इसीलिए मैंने मेरे लेटेस्ट 2 वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह आप हाई टिकट प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, किस तरह कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ए न्यू वे टू स्टार्ट ई कॉमर्स. सो अगेन अगर आपने नहीं देखा है तो चेकआउट कर सकते हैं. सो अगेन आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं टू बिल्ड योर ई कॉमर्स बिजनेस और एल्स टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड, सो अगेन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा. यू कैन डायरेक्टली बुक अ कॉल विथ मी. सो अगेन अगर आपको सीखना है कि किस तरह आपका एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करे, आपका कंटेंट क्रिएशन आप शुरू कर सकते हैं, इफ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर, सो यू कैन क्लिक हियर एंड चेक आउट द वीडियो. सो एज ऑलवेज स्टे फोकस्ड.